अगर आप सनातन नियमों को जाएंगे तो आज विश्व में जितने भी धर्म हैं ये सब सनातन नियमों से ही उपजे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं जो समझता हूँ ये है क्लाइमेट। तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, अभी आपने बोला कि जितने भी धर्म हैं वो सब सनातन से निकले हैं। यस। अब अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, हर किसी की लैंग्वेज अलग है, हर किसी का कल्चर अलग है, और हम सनातन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब कनेक्ट हो जाते हैं वेद से, उपनिषद से, जो कि शायद क्रिश्चियंस ने नहीं पढ़ा होगा, मुस्लिम से नहीं पढ़ा होगा, और काफी सारे हिंदूज ने भी नहीं पढ़ा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सारे सनातन से निकल रहे हैं? भाई इसलिए कल्चर अलग है, हाँ लैंग्वेज यस, अलग है। मैं बता रहा हूँ ना, क्लाइमेट का फर्क है ना। अब आपके यहाँ इतनी नदियां हैं, इतने पहाड़ हैं, इतने पर्वत हैं, संपन्नता 10,000 साल से है। रामचंद्र जी रथ से चलते थे, पुष्पक विमान उड़ा करते थे, और यीशु मसीह अभी 2000 साल पहले हुए, और जब वो यरूशलेम में अपने राजा से मिलने गए तो गधे पे बैठ के गए, और जबकि हम तो 10,000 साल से रथ से चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ संपन्नता है। आज भी सऊदी अरब अब जब से पेट्रोल खोज लिया 70-80 साल से, तब से वहां संपन्नता दिख रही है, वरना रेगिस्तान ही। तो आपकी वेदों से निकली जो संस्कृति है वो संपन्नता के बीच पनपी और पैदा हुई और बड़ी हुई है। वहां की जो संस्कृतियां हैं वो अभाव में पैदा हुई हैं और अभाव में ही पनपी, इसलिए वहां की संस्कृति में लूट को स्वीकृति है। माले गनीमत, लूट लो और बांट लो, इसलिए वह संस्कृति हमारी संस्कृति से मेल नहीं। तो इसलिए क्या ज्यादातर इन्वेड्स जो हुए थे वो वेस्ट से तरफ से हुए, जैसे कि ब्रिटिश, उनके पास था ही नहीं। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने कभी इन्वेड नहीं किया। इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये ऋषियों की भूमि होने के कारण बहुत लंबे समय से संपन्न रही। और क्योंकि ये संपन्न थी, यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर विश्व गुरु और जगत गुरु हुआ करते थे, तो विश्व के जितने जिज्ञासु लोग हुआ करते थे वो यहीं आते थे, और यहाँ आते थे तो यहाँ आकर वो फीस देते थे, और वो जो फीस देते तो उसी से भारत सोने की चिड़िया बनी। और जो जाहिल टाइप के लोग थे जो भारत नहीं आए वो अभाव में ही जीते रहे, और अभाव में जीते रहे तो एक समय बाद वो डकैत बन गए। और बट आज तो हमारे पास कुछ भी ऐसी यूनिवर्सिटी है नहीं। इसीलिए तो बना रहा हूँ कि भारत में आज से 3000 साल पहले गौतम बुद्ध के आगमन के पूर्व जो भारत के अंदर संपन्नता थी उसका रहस्य था भारत की आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। अगर आज भारत में फिर से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का दौर चल जाए तो भारत का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ही पूरे विश्व को अमन चैन दे सकता है, वरना तो पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो गया ना।